आज हम लोग को पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेंसर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या? एक एकल डाटा है जो उसको एक सेट के लिए भीतरी पहचान के लिए रखा गया है, भीतरी स्थिति पर रखा गया है। उसको पहचान के लिए वर्णन करने के लिए किया था। जैसे कि ए है, उसको वर्णन करेंगे बी। ए बी हो गया ना, इसको वर्णन करने के लिए डाटा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। एक एकल मान है जो डेटा के उस सेट के भीतर केंद्रीय स्थिति की पहचान करके डेटा के एक सेट का वर्णन का प्रयास करता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति है जो एकल मान डेटा के उस सेट का भीतरी स्थिति है, जो पहचान करके डेटा के एक सेट का वर्णन का प्रयास करता है। एक सेट का प्रयास करता है, जैसे कि ए बी सी डी। अब इसका एक सेट होगा ए बी सी डी, ऐसे उसका प्रयास नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को कितने भागों में बांटा गया? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। पहला है माध्य, इसको हम बोलते हैं मीन। क्या है? माध्य। उसके बाद है दूसरा माध्य, क्या? माध्यिका। इसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तीसरा है बहुलक, इसको हम लोग बोलते हैं मोड। पहला है माध्यक, इसको बोलते हैं मीन। क्या है? मीन। पहला है माध्यक और दूसरा है माध्यक या माध्यिका। इसको माध्य, माध्यिका, बहुलक कहते हैं। अब इसको माध्यक कोई नहीं बोलता है, इसको है माध्यिका, इसको बोलते हैं मीडियन। और तीसरा है बहुलक, मोड। इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है माध्यक, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, गुड।